हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सीजीपीएससी एंड सीजी व्यापम में। दोस्तों, आज हम मैथ्स के महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सिस्टम पर आधारित पांचवा टाइप गुणा और भाग पर आधारित प्रश्नों को लेकर आए हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, है ना, उनके पूरे पैटर्न को आपको बताएंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में अभी तक जितने भी एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, उनको कराकर आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहले टाइप का क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा। देखिए, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। क्या बोला कि कोई एक संख्या हमको बताना है जिसमें इस 15 को गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसके सभी अंक 5 हैं। तो हमको बताना है कि वह छोटी से छोटी संख्या है क्या आखिरकार, जिसमें 15 को गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसके सभी अंक क्या है, 5 हैं। तो वही हमको बताना है। तो यह बताने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सीधा सीधा लिखना है 5 5 5 5, ऐसी 5 5 वाली संख्या लिखना है। 5-6 लिख लीजिए, बाकी आवश्यकता अनुसार और बढ़ा देंगे यदि जरूरत पड़ी तो। ठीक है, और इसी में हम क्या करते हैं, जो एक संख्या दिया है 15, उससे हम इसको भाग लगा देंगे। ठीक है, तो क्या कर दें, हम इसको भाग लगा देंगे। तो देखिए कैसे भाग लगाते हैं। भाग लगाना सबको आता है। 15 तिया 45, माइनस किए 10 आएगा यहाँ पे, ऊपर से एक 5 उतार देंगे, 105 हो गया। अब 15 सत्ते 105 हो गया, बस 2 ही बार में निपट गया आपका। ठीक है, ये पूरा 0 कट जाएगा, तो 37 आया, है ना। तो कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या 37 है जिसमें यदि हम 15 को गुणा करें तो क्या हमको एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसके सभी अंक क्या होंगे, 5-5 होंगे। दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। अब इसको आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे चेक भी कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए 37 गुणा 15। ठीक है, 15 सत्ते 105 का 5 कैरी गया 10, 15 दिया 45 और 10 55, तो ये आपको मिल गया होगा। ठीक है, 555। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसका आंसर ऑप्शन में रहेगा। तो ऑप्शन ए पूछा है, क्या पूछा है कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, मतलब किस संख्या में 15 से गुणा किया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या पूछा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ये है। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, और यदि ये बता दे, यह पूछ दे 15 से गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी से छोटी संख्या जो है वो तो 555 है। ठीक है, लेकिन ये पूछ दे कि किस संख्या में गुणा करने पर, ठीक है, प्राप्त होने वाले अंक के सभी अंक 5-5 होंगे, तो क्या होगा आपका, 37 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछने पर डिपेंड करता है कि आप आंसर क्या देना चाहते हैं। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई होगी इतना। तो अब अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं इसी में कि और अगला किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, आपसे ऐसा प्रश्न पूछेगा कि 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल कीजिएगा। तो देखिए क्या बोला है, 1597 के निकटतम मतलब इसके आसपास की संख्या, और इससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। वो संख्या आपको बताना है जो 18 से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हम 18 से भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा उसको घटा देंगे। तो देखिए 1597, इसको 18 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, 159। ठीक है, 15 तो छोटा संख्या हो जाएगा, तो इतना बार टेबल करते हैं कि 159 से अधिक न हो। ठीक, तो 8 दहम तो 180 होता है, अगर इसमें 18 दहम 180 होता है, यदि इसमें हम 18 माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, 18 दूनी 36 माइनस करते हैं, मेरे को दिख रहा है। ठीक है, 36 माइनस कर दें तो 4 और 3 4 1 144 आ रहा है। ठीक है, 144 कितने बार में, 8 बार में, 8 बार में 144, तो 18 8 144। अब इसमें माइनस करते हैं, 9 में 4 गया तो
5 बचा, 5 में 4 गया तो 1 और ये कैंसिल हो गया, ऊपर से हम 7 उतार दिए। ठीक, 157। और फिर वही होगा दोस्तों। ठीक है, 18 का पहाड़ा इतना बार पढ़ेंगे कि 157 से अधिक ना हो, तो 144 आएगा 8 बार में। तो इसको करिए माइनस, 7 में 4 गया तो 3, 5 में 4 गया तो 1 और 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपको शेषफल जो रिमाइंडर बोलते हैं वो कितना बचा, 13 बचा शेषफल। ठीक है, और ये जो है इसको आपको पता है, इसको बोलते हैं भागफल। ठीक, और ये होता है आपका भाजक। तो वह संख्या जो पूछे हैं लोग छोटी से छोटी, इस 1597 के निकटतम, वह संख्या या तो हम इस संख्या में इस 13 को माइनस कर दे तब प्राप्त हो जाएगी, या तो फिर इसको और इसको गुणा कर देंगे तब प्राप्त हो जाएगी। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। आप यहाँ लिख लीजिए, अतः अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1597 माइनस 13, माइनस कीजिए तो ये 4 हो गया और ये 8 हो गया, और ये 1584 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को आप चाहें तो 18 का 28वां गुणज भी लिख सकते हैं, या 18 का 88वां गुणज बराबर, अब इनको आपस में गुणा कीजिए, सेम टू सेम वही होगा, या 1584 गुणा करके देख सकते हैं आप, 1584 ही आएगा। हम अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर फिर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो आपको पता है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे, 1 2 3, 4 अंक बन गया, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। अब उसको 147 से हम क्या कर देंगे, भाग करेंगे। ठीक है, अब यह भाग करने पर हमको पता चल जाएगा कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 147 से इसको आप कोशिश कीजिए कि इससे बड़ा संख्या ना प्राप्त हो, ऐसी संख्या से हम भाग लगाते हैं। आप जानते हैं भाग लगाना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने दिमाग से। तो ये 1.5 दूनी 300, 600 4 बार में, 800 लगभग आपका जाएगा 6 बार में। ठीक है, तो इसको 800 से कुछ अधिक ही जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले 6 से कोशिश करते हैं, इसके बाद हम 7 से करते हैं। ठीक है, मेरे को लग रहा है 6 से अधिक ही जाएगा, तो पहले 6 से कोशिश करते हैं। 147 गुणा 6, तो 6 छक 36, 6 सत्ते 42 का 2, कैरी 4, 6 छक 36 18, 6 छक 24, 28 का 8, कैरी 2, 6 और 2 8, तो क्या है 882। अब 882 में यदि हम 147 और ऐड करेंगे तो 1000 से पार हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 बार में 882 ही लेंगे। अब इसको माइनस कीजिए तो 10 में 2 चला जाएगा आपका, तो 8 बच जाएगा, और यहाँ पे 9 में 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और यहाँ भी 1 बच जाएगा, तो ये 118 आपका शेषफल बच गया। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है जो 147 में पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो 147 का 6वां गुणज आप लिख सकते हैं चाहे तो, या चाहे तो 1000 में 118 को घटा दीजिए, जो संख्या आपको प्राप्त हो रहा है वही आपका अभिष्ट आंसर है ना। तो इसलिए है ना, आप लिखिए 147 का 6वां गुणज बराबर 147 गुणा 6 बराबर, अभी अभी गुणा किए थे तो कितना आया था 882, तो यही आपका आंसर है। ठीक, और छोटी से छोटी संख्या 882 है। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अभी 4 अंकों की हमको बताना है। कितने अंकों की बताना है दोस्तों,
4 अंकों की, तो क्या करेंगे, देखिए ये जो 882 है ये तो उसका गुणज है ना, वो 3 अंक का प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमको 4 अंकों की संख्या निकालना है, ऐसा बोला है, ठीक। तो जाहिर सी बात है 4 अंकों की बोला है, तो ये तो 4 अंक का है लेकिन इतने बार में जा नहीं रहा है, और चूंकि इससे छोटा हमको मिल जाएगा, अगर हम 6 बार करते हैं तो इससे छोटा मिल जाएगा। तो 4 अंक यदि हमको चाहिए तो वो चाहे तो मतलब कि 1000 से छोटा संभव नहीं है, हम देख चुके हैं अभी, ठीक। तो ये छठवां गुणज तो आंसर होगा नहीं, दिख गया आपको, ठीक है। तो 4 अंकों की जब बोल दिया है तो हम 3 अंकों का क्यों लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है जब 6 बार में नहीं आ रहा है तो, और 7 बार में क्या 1000 से पार हो जाएगा, आपको दिख रहा है, क्योंकि 118 बच रहा है शेष, है ना, और 147 का 118 से बड़ा है। जब इसमें 147 और जुड़ता है 1000 से बड़ा हो जाएगा, तो 147 का 7वां गुणज हम ले लेते हैं, बराबर 147 गुणा 7 बराबर 7 सते 49 का 9 कैरी गया 4, 7 चौको 28, 29, 30, 31, 32 का 2 कैरी गया 3, 7 और 3 10, तो 1029 यही आपका अभिष्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। जो पूछा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो वह होगा आपका 1029। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अगर बात समझ में आ गई आपको, वीडियो समझ में आ रहा है लेक्चर, तो आप जल्दी से वीडियो में सब्सक्राइब बटन को टैप कीजिए, ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन भी दबा के रखिए, क्योंकि नए नए वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पिछले वाला क्वेश्चन छोटी क्वेश्चन से था, इस बार बड़ी क्वेश्चन दे दिया है, कुछ नहीं है बस वही है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करना है बोला है जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए, 3 4 5 हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या बोला, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब 105 से हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देते हैं, ठीक है, जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए ऐसी संख्या बताना है। तो इससे बड़ी 5 अंकों की तो कोई संख्या हो नहीं सकती, आपको पता है, ठीक है। ये जो है सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना, तो 99,999, इससे बड़ी कोई संख्या तो हो ही नहीं सकती 5 अंकों की। तो हम इसको भाग लगा कर देखेंगे, जिस संख्या में इसका शेषफल 0 आएगा जितने गुणज में, वही 105 का उतना ही गुणज जो है अभिष्ट संख्या हमको देगा। तो देखिए 105 को यदि हम गुणा करें 999 के नीचे के निकटतम मानों तक करते हैं, ठीक है, तो इसको हम यदि गुणा करना चाहें तो 9 बार में ये 900 पार कर जाएगा, है ना, 9 बार में, और 9 पना 45, तो ये 9 बार लगभग जा रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 9 बार ये जा रहा है लगभग, मेरे को ऐसा दिख रहा है, तो 9 बार। अब इसको गुणा करता हूँ मैं 9 से, तो 9 पना 45 का क्या होगा, 5 कैरी गया 4, है ना, तो 9 दहम 90 और 4 94, क्या हो गया 94, तो ये हो गया 945। अब इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो ये हो गया आपका 4, ये 5, एक कट गया। अब ऊपर से मैं क्या करूंगा, इस 9 को उतार दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये 549 बचा। अब अगले स्टेप में फिर इसको हम कटाएंगे, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो 549 से अधिक ना हो उतनी संख्या से इसको गुणा करना है। तो अब देखते हैं, पहले तो 9 बार हो गया, ये 9 बार है ना। अब इसको देखते हैं, 500 आने के लिए 5 बार करेंगे और वही इर्द गिर्द आएगा, तो 5 बार जाएगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। 5 हम 25 का 5 कैरी गया 2, 5 दहम 50 और 2 52, ठीक। 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गया 2, ये नीचे बचा 24, ऊपर से मैं उतार दूंगा आपका 9, ठीक है, 249 तक। अब देखिए ये तो हो गया 2 स्टेप। अब 105 से ही हम क्या करेंगे, 249 को कटाते हैं, तो 3 बार गुणा करेंगे तो 300 ज़्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है 2 बार ही जाएगा ये, तो 2 बार करते हैं, तो 2 पंचे 10 का 0 कैरी गया 1, है ना,
और 2 शून्य में शून्य तो होता ही है, पता है आपको। इससे आगे चला जाएगा तो 20 हो जाएगा, और एक कैरे गया था 21 हो जाएगा। 21 मतलब 210। अब इसमें भी माइनस करते हैं तो ये 9 बचा, ये 3 बचा, इधर कैंसिल हुआ। 39 क्या बचा आपका, रिमाइंडर बच गया। ओके, 39 क्या बचा आपका, रिमाइंडर, शेषफल। तो हमको क्या समझ में आया कि 105 का जो 952वां गुणज है, ठीक, 952वां गुणज, वही क्या होगा, आपका अभिष्ट संख्या होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक। या तो फिर एक काम और कर सकते हैं आप, इस 99,999 में से 39 को घटा दीजिए, तब इन 2 तरीकों से आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा सेम। बड़ी वाले में 2 तरीके से आपका आंसर आ ही जाता है, ठीक है। तो छोटी संख्या रहता है और उसका छोटी से छोटी संख्या आपको बताना रहता है, ठीक है। और यदि वो नीचे में ना आकर के बड़ी की ओर जाता रहता है तो उसमें बस यही होता है कि एक बढ़ जाता है, जो पिछले क्वेश्चन में हुआ था। चलिए छोड़िए, दिमाग अभी बढ़ जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ, तो 105 का 952वां गुणज निकालिए। अब 952 गुणा 105, ठीक है। तो अब इसको मैं 2 स्टेप में करके निकाल दूँ। क्या करना है, सीधा सीधा 105 से डायरेक्ट करता हूँ मैं गुणा। 105 गुणा 2 करूँगा तो 210 आएगा, 10 का 0 हासिल क्या आएगा, 21, ठीक है। अब 105 को मैं 5 बार गुणा करूँगा। 5 बार गुणा करने पर क्या आता है, 525 में 21 जोड़ दूंगा तो एक 26 हो जाएगा, और 20 जोड़ूंगा तो 46, तो क्या हो जाएगा, 546। 546 का 6, ठीक है। हासिल गया कितना, 24, तो यहाँ हासिल कितना जाएगा, 24, ठीक है। अब 9 बार गुणा करूँगा तो 9 बार करने पे आया था 945। 945 में 24 जोड़ना है, 20 जोड़ा तो 65 हो गया, और 4 जोड़ दिया तो 69, है ना, 969, 69 ना, 59 नहीं, 69, 69, तो ये होगा 96,960। ये आपका अभीष्ट आंसर हो जाएगा, 96,960। इसी को आप ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं आंसर चाहे तो, 1 2 3 4 5, इसमें से आप माइनस कर दीजिए किसको, इस रिमाइंडर को, 39 यहाँ 0 6, है ना, ये 999, सेम आंसर आपको निकल के यहाँ भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक। क्या किए दोस्तों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है जो 105 से पूरी विभाजित है। तो हमने क्या किया, 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिख दिए और उसमें 105 से भाग दिए। भाग देने पर 952वां गुणज हमको प्राप्त हुआ, मतलब भागफल प्राप्त हुआ, और शेषफल 39 प्राप्त हुआ। 2 तरीके से हम अब यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं अभी आंसर को हम। पहला तरीका है कि ये जो सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की, उसमें शेषफल को घटा देंगे तो इससे विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा तरीका है कि 105 में हम 952 का 52वां गुणज निकाल देंगे, है ना। 105 का 952वां गुणज, मतलब उसमें गुणा कर देंगे तो संख्या हमको निकल के आ जाएगी, ये वही 96,960। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड में आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल है। 2 संख्याओं का गुणनफल 845 है, तो बोला है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, ठीक। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ में ना आया हो तो। क्या बोला है, 2 संख्या है ना, तो आप मान लीजिए 2 संख्याएं क्या है, A एंड B है, जिसमें A इज ग्रेटर देन B, यानी का मतलब A जो है बड़ी संख्या है B से, है ना। मान लीजिए 2 संख्या A और B है जिसमें A बड़ा है B से। इतना आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है।
ये तो बड़ा है b से, बता दिए। अब शर्तों पे रख देते हैं। क्या बोला है, a गुना b बराबर, मतलब गुणनफल 845 ये दिया हुआ है। अब बोलता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। तो मतलब a बट्टे b बराबर 5, ये भी बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये आप हमने बनाया इक्वेशन फर्स्ट, और इससे हम बना लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। इसके लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a बराबर हो जाएगा 5b। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब कुछ मत कीजिए, आप इस a के मान को यहाँ रख दीजिए। ठीक है, इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। ठीक है, तो अब इक्वेशन फर्स्ट से आते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट से मतलब समीकरण 1 से। ठीक है, तो 5b रख दिए हम गुणा b बराबर 845। ये क्या किए, देखिए ये जो है ना ये बराबर 5b, इसको हम यहाँ इस a के जगह में रख दिए। ठीक है, और कुछ नहीं किया। ठीक, अब देखिए इस 5 को इधर ले जाइए और इन b और b को गुणा कर दीजिए। b स्क्वायर बराबर 845, ये डिवाइड में चला जाएगा 5। ठीक, अब इनको कटाइए ऊपर नीचे, क्योंकि इकाई में 5 होता है तो 5 से कट जाता है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3, 5 6 का 30, 4 बचा, 5 9 45, तो 169 आ गया। तो इसको अब इधर लिखेंगे हम, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है हमारा। b स्क्वायर बराबर 169। तो आपको पता है 169 जो है इस 13 का वर्ग होता है। ठीक है, तो b स्क्वायर, तो जब वर्ग बराबर होते हैं तो आधार भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो b का मान हमारा क्या निकला दोस्तों, 13। ठीक, तो संख्याएं पूछा है तो एक संख्या तो 13 निकल के आ गया हमारा। ठीक है, अब इसी को हम b का मान को क्या करेंगे, इस संख्या में रख देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा किसमें, समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 से है ना, 1 में भी रखिएगा तो वो निकल के आ जाएगा। ठीक, बस थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर, मतलब भाग देना पड़ जाएगा उसमें। इसमें गुणा कर देते हैं अपन। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई b का मान 13, तो 13 पचे 65। तो a बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, 65। तो वे संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, आंसर बराबर a बराबर 65 एंड b बराबर 13। यही 2 अभीष्ट संख्याएं हैं आपका आंसर। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरा ये वीडियो लेक्चर आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही सरल तरीके से बहुत भली भांति आपको समझाने का प्रयास किया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और स्पेशली मैं आपको पहले भी बोला हूं कि वीडियो में कि जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, मैथ जिनसे नहीं बनता है, और जो लोग नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए विशेष रूप से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप मैथ्स को सीख सकें। अगर शुरुआत से आप मेरे वीडियो को देखते जाइएगा तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप भी एक मैथमेटिक्स का जो बंदा है उससे भी अच्छे तरीके से मैथ्स आप बना लेंगे। आप बस मेरे सभी वीडियो सीरीज को देखते जाइए, सीरीज बाय सीरीज। और पर्टिकुलर सिर्फ देखने से नहीं होगा दोस्तों, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। वीडियो के क्वेश्चन में एकदम साफ साफ इसीलिए लिखता हूँ कि आप लिख सकें और फिर सॉल्यूशन भी कर सकें मेरे साथ। ठीक है, तो इतना मेहनत जब मैं कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन लिख लिख के बोर्ड में आपको समझा रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी पेन कॉपी उठाएं और वीडियो के साथ आप भी बनाना चालू कर दें। ठीक है, तो एक बार में यदि अच्छे से समझ में ना आता है तो आप वीडियो है भाई, है ना, दोबारा आपको पार्डन सर करके बोलने की ज़रूरत नहीं है ना कि आप फिर से समझाइए सर। आप सीधा सीधा वीडियो को फिर से रिप्ले करिए और देखिए, है ना, 2 बार देखिए, 2 बार में तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, इतना मेरा दावा है। तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।